हेलो फ्रेंड्स, संगीताज होम टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस स्वीट डिश यानी कि घेवर। तो ये घर पे आसानी से बन जाता है और राजस्थान में तीज त्यौहार या रक्षाबंधन पे ये मिठाई बनाई जाती है। तो तीज त्यौहार और रक्षाबंधन आ रहा है तो आप भी अपने घर पे बनाइए घेवर और एंजॉय कीजिए। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में डाल देंगे हम 4 चम्मच घी। तो इसमें ज़्यादा घी नहीं चाहिए हमें, 4 चम्मच में ही ये घेवर बन जाते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 आइस क्यूब और इसे चिकना करना है हमें। तो आइस क्यूब डाल के घी को अच्छे से चिकना करना है, यानी कि ये जब तक ये बटर फॉर्म में आ जाए तब तक इसे चिकना करना है। तो ये लगभग 3 से 4 मिनट की ये प्रोसेस है। 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और चिकना हो जाता है। 4 भी नहीं लगती है, 3 मिनट में ये हो जाता है। अगर आप 5 से 6 आइस क्यूब डालेंगे तो ये फटाफट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बटर हो गया है, ये बटर जैसा देखिए कितना चिकना हो गया है। तो चलिए आइस क्यूब अब निकाल देते हैं और ये हमारा बटर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। तो मैदा को मैंने छान के पहले से ही छान के ले लिया है, तो आप मैदा को ज़रूर छानें। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। तो बेसन को भी मैंने छान के रखा है और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। तो ये पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, फ्रीज का पानी होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी हमें लेना है, नॉर्मल पानी नहीं लेना है, चिल्ड वाटर काम में लेना है। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के इसका घोल तैयार करेंगे, यानी कि बैटर तैयार करेंगे। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि पानी आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा लेना है। आप चाहे तो पानी में आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भी पानी भी मैंने चिल्ड लेके रखा है और उसमें भी मैंने आइस क्यूब डाल के रखा है। तो इस तरह का पानी ही आपको लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका पतला घोल बनाना है। तो ये देखिए इस तरह का घोल हमें तैयार करना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। तो ये मैं पहले ही बनाई हूँ तो अब इसको फ्रीज में रख दूँगी। और अगर आप तेल गरम करने के लिए पहले ही रख देते हैं तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं घोल बना के बाद में ऑयल गरम करने के लिए रखी हूँ। तो मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल ली हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं। और जब तेल हमारा अच्छा गरम हो जाए एकदम, तभी हमें घोल को फ्रीज से निकालना है और तुरंत बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा बैटर अब हम तेल में डालते जाएंगे और चाकू या स्टिक से इसके बीच में होल बनाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही थोड़ा थोड़ा हमें बैटर डालना है और होल बनाते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। और जब ये झाग ख़त्म हो जाए तभी दूसरा डालना है। ये देखिए डालते हैं तो कितना झाग आता है, और जब ये झाग शांत हो जाए तभी और बैटर डालना है हमें। तो आप देख सकते हैं मैं कितना बैटर डाल रही हूँ, आपको दिख रहा है बराबर। तो इस तरह से ही बहुत थोड़ा थोड़ा बैटर हमें डालना है और ध्यान रखें सावधानी से करना है। ये बहुत ही बाहर निकलता है तेल और छींटे भी आते हैं, तो सावधानी से कीजिए और बहुत ही कम डालना है। और जिस टॉप में आप बना रहे हैं तो उसमें ऑयल या घी भी आप कम ही डालें, यानी कि आधे से भी कम ही टॉप में घी या तेल डालें, क्योंकि ये बाहर आता है बहुत। तो आप कम ही डालें। और ये देखिए
घेवर हमारा बन गया है। तो इसकी साइड छुड़ा लेंगे। तो साइड छुड़ाते टाइम भी आप टॉप का ध्यान रखें कि ये फिसल ना जाए। तो आप या तो पकड़ लीजिए और या तो चाकू से धीरे धीरे आप सावधानी से इसे साइड छुड़ा के अंदर ऑयल में डीप कर दीजिए, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए कितना मस्त, कितना बढ़िया हमारा घेवर घर पे ही हम बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं और चलिए मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ एक और बना के। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हमें डालना है और जब भी झाग शांत हो जाए तभी दूसरा डालना है। तो जब तक आप पहले घेवर को सेक रहे हैं यानी कि फ्राई हो रहा है वो, तब तक आप बैटर को फ्रीज में वापस रख दीजिए, बाहर मत रखिए, क्योंकि बैटर थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बैटर हमारा एकदम ठंडा होना चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको कि बैटर को बहुत ही ज़्यादा चिल्ड रखना है। तो ये देखिए इस तरह से डालते जाएंगे तो ये घेवर बन के तैयार हो जाएगा। और चाकू से बीच में होल बनाते जाइए या तो कोई लकड़ी की स्टिक ले लीजिए, उससे होल बनाते जाइए और घोल को डालते जाइए। तो ये घेवर बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए पहले वाला घेवर हमने निकाल लिया था और ये दूसरा है। तो ये देखिए चाकू को टच करते से ही इसके कॉर्नर साइड हट जाते हैं और इसे डीप कर दीजिए और ये लीजिए हमारा घेवर बन के तैयार है। तो ये देखिए इसी तरह से दूसरा भी घेवर बन के तैयार हो गया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया जाली बनी है। इसी तरह से हम सारे घेवर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने 1 कप मैदा से 5 घेवर बनाए हैं, मीडियम साइज़ के, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं बड़े भी नहीं हैं। तो ये देखिए इस तरह से बना के इनको रख सकते हैं, जब भी खाना हो तभी भी आप चाशनी लगा सकते हैं। तो चलिए चाशनी की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए गैस पे मैंने एक पैन रखा है, पैन में डाल देंगे 1.5 कप चीनी। और अगर आप थोड़ा मीठा कम पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। तो पानी ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि पानी ज़्यादा डालते हैं तो चाशनी बनने में टाइम लगता है। तो पानी आधा कप ही डालेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। तो चाशनी में उबाल आने देंगे। ये देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। तो मैं 2 हरी इलायची डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। चाशनी हमें 1 तार की बनानी है। तो चलिए चाशनी को चेक करते हैं। तो चाशनी चेक करने का तरीका है कि थोड़ा सा चम्मच में चाशनी ले लीजिए और उसे हाथों उंगलियों के बीच में देखिए तार बन रहा है। तो चाशनी परफेक्ट है, 1 तार की चाशनी हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 तार बन रहा है। तो हमारी चाशनी बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और चाशनी को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने तक छोड़ देंगे। हल्का ठंडा होने के बाद ही घेवर में चाशनी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरी प्लेट में एक घेवर रखा है। आप चाहे तो इसके नीचे जाली वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर घेवर रख के चाशनी लगाऊंगी। तो पहले वाले घेवर में हमें थोड़ी कम ही चाशनी लगानी है, क्योंकि हम ऊपर वाले में जब भी लगाएंगे तो उसकी भी चाशनी निकल के थोड़ी सी गिरेगी तो इसमें आ जाएगी। तो पहले वाले घेवर में हमें कम ही लगाना है। तो ये देखिए चारों तरफ डालते हुए थोड़ी थोड़ी डालते हुए हमें चाशनी लगाना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं घर पे बनाए हुए। बाहर के जो हम घेवर लाते हैं उसमें प्योर चाशनी भरी रहती है, तो वो खाने में इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। और ये घर पे बनाए हुए घेवर हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं दूसरा भी रख के उसमें सेम ऐसे ही चाशनी लगाऊंगी। तो वैसे ही हम सारे घेवर में चाशनी लगा लेंगे। तो ये देखिए सारे घेवर में चाशनी लग गई है और नीचे देखिए थोड़ी सी आ भी गई है। तो इसको दूसरी प्लेट में रख लेंगे अब। तो ये देखिए
घेवर हमारे परफेक्ट बनके तैयार हो गए हैं और इसे अब गार्निश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करूँगी और आप चाहे तो इसे मलाई लगा के भी खा सकते हैं, मलाई घेवर भी बना सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी इसे खा सकते हैं। तो ये लीजिए, परफेक्ट घेवर हम घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप भी ये तीज त्यौहार रक्षाबंधन पे ज़रूर घर पे बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।